हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीएस नॉलेज बाय इंजीनियर। मैं चंद्रभूषण कुमार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रेलवे। आज हम लोग चर्चा करेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल क्या है, वह कितने भागों में यानी कितने परत में बांटा गया, उसमें भी कौन कौन है। आइए उसको डिटेल में देखते हैं। वायुमंडल से शुरू करते हैं। वायुमंडल, 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 वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरे वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। अर्थात वायुमंडल वायु प्लस मंडल से बना है। दो शब्दों के मेल से बना है। वायु प्लस मंडल। वायु माने वायु होता है, मंडल माने समूह होता है। अर्थात यह वायु का मिश्रण है। अर्थात वायुमंडल क्या है? वायुमंडल है वायु का मिश्रण। अर्थात वायु का मिश्रण है वायुमंडल। अब इसमें देखते हैं कि मेन रूप से कौन कौन से वायु का मिश्रण है। जैसे कि यह सबसे अधिक इसमें नाइट्रोजन है। यह इसमें जो नाइट्रोजन है 78%। ठीक, इसके बाद आपका हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो गया 20.93%। इसके बाद हो गया आर्गन। ऑक्सीजन का जो पॉइंट का बाद है जितना, उतना ही आर्गन का होता है, यानी कि 0.93% इस मिश्रण में आर्गन मौजूद है। और आर्गन का जो लास्ट डिजिट है 3, यानी कि पॉइंट के दूसरा डिजिट 3 है, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि पॉइंट इसके जगह पर 0 ले लेंगे और लास्ट कितना है, इतना परसेंट। तो इजी रूप से याद भी हो जाएगा। और इसके अलावा भी अन्य गैस भी है। गैस भी है। ठीक, जैसे कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ईटीसी। तो ये हम लोग इससे पूछ लेता है एग्जाम में। तो फिर से नाइट्रोजन का 78% सबसे अधिक, मिश्रण में सबसे अधिक यही रहता है नाइट्रोजन। यानी कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन गैस रहता है, तो नाइट्रोजन। फिर से वायुमंडल में सबसे अधिक कौन गैस रहता है, वायुमंडल। वहीं प्रॉपर्टी में, धरती में पूछे तो कौन गैस रहता है, ऑक्सीजन। वहीं इसके बाद आता है ऑक्सीजन जो 20.93% होता है। उसके बाद जो ऑक्सीजन का पॉइंट के बाद है उतना ही आर्गन हो जाता है, यानी 0.93%। आर्गन का जितना लास्ट डिजिट है यही कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाता है, यानी कि 0.03%। इसके बाद हीलियम, नियोन और सब गैस रहता है। मेजर रूप से ज्यादा मात्रा में यही 4 गैस है। और ये तो वायुमंडल में हो गया सबसे अधिक। वायुमंडल में यही पृथ्वी के प्रॉपर्टी में पूछे तो, क्रस्ट में पूछे तो ऑक्सीजन हो जाता है। यही पृथ्वी के क्या प्रॉपर्टी में सबसे अधिक कौन, पृथ्वी के ऑक्सीजन। तो अब हम लोग तो वायुमंडल को देख लिए। अब और थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं। वायुमंडल
वायुमंडल से रिलेटेड, जैसे कि वायुमंडल का औसत तापमान पूछता है, तो वायुमंडल का औसत तापमान जो होता है 15 डिग्री सेल्सियस। औसत तापमान, वायुमंडल का औसत तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस। यही पृथ्वी का पूछे तो हम लिख देते हैं, पृथ्वी का औसत तापमान जो होता है, औसत तापमान इससे एक कम होता है, 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक, पृथ्वी का कितना होता है? औसत तापमान 14 डिग्री होता है। हम लोग सोचते होंगे कि हम लोग का तो 37 डिग्री है, लेकिन हम लोग को 37 डिग्री है, कहीं बहुत गर्म भी होता है, कहीं किसी देश में बहुत ठंडा भी होता है। तो कुल जो तापमान है उसका एवरेज निकाला जाता है, पृथ्वी पर का एवरेज निकाला जाता है। ठीक, तो उसका तापमान क्या है? 14 डिग्री सेल्सियस है। अब देखते हैं वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक, वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को आयुर्विज्ञान कहते हैं। आयुर्विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, यानी कि एरोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं, आयुर्विज्ञान कहते हैं। तो निचली परत का भी अध्ययन होगा, तो निचली परत को निचली परत के अध्ययन को हम लोग ऋतु विज्ञान कहते हैं। ऋतु विज्ञान कहते हैं। समझ आया बात? ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? आयुर्विज्ञान। और निचली वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। जैसे कि हम लोग निचली परत में रहते हैं, तो इससे जो भी रिलेटेड एक्टिविटी होता है वो ऋतु विज्ञान में आता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग वायुमंडल को तो देख लिए, वायुमंडल किसे कहें, उसमें उसका औसत तापमान क्या होता है, वायुमंडल मिश्रण है गैसों का, उसमें कौन कौन सी गैस है, कितना % है। ऊपरी परत और निचली परत के अध्ययन के बारे में भी देख लिए, इसका औसत तापमान के बारे में भी देख लिए। अब देखते हैं वायुमंडल के प्रकार के, यानी कि टोटल वायुमंडल है उसको कितने लेयर में बांटा गया, कितने परत में बांटा गया है। आइए देखते हैं। वायुमंडल के बारे में पढ़ लिए, अब वायुमंडल के संगठन के बारे में पढ़ते हैं कि यानी कि वायुमंडल के कितना संगठन है, यानी कि वायुमंडल को कितना परत में बांटा गया है। वायुमंडल के संगठन, इसी को बोलते हैं कि कितना परत में बांटा गया है। तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। ठीक, आपका एक में हो गया क्षोभ मंडल, एक में हो गया आपका, दो में हो गया समताप मंडल। ठीक, 3 में हो गया आपका ओजोन मंडल। 4 में हो गया आपका आयन मंडल। 5 में हो गया आपका बाह्य मंडल। तो अब हम लोग देख लिए कि पृथ्वी के वायुमंडल को 5 परत में बांटा गया है। सबसे निचला परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है, उसके बाद वाला परत को समताप मंडल कहा जाता है, बीचला परत को
ओजोन मंडल कहा जाता है। चौथा परत को आयन मंडल बोला जाता है। पांचवा परत को बाह्य मंडल बोला जाता है। तो इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? 5 गो है। तो आइए हम लोग जानते हैं, कोई भी चीज में बोलते हैं बड़का छोटका, छोटका बड़का। तो छोटका सबसे नीचे वाला, यानी कि सबसे नीचा वाला जो है छोटका है, यानी 6 से छोटा, 6 से छो, ठीक, छोटका हो गया। तो छोटका तो बड़का कौन है? तो बड़का बाह्य मंडल, सबसे ऊपर वाला। क्लियर कट, 2 को समझ आया। सबसे छोटका बड़का याद रखिए, यानी कि छोटका सबसे निचला वाला। तो निचला वाला क्या? छोप। सबसे छोटका 6 से छोप। अब सबसे बड़का कौन, यानी कि दूर वाला कौन? बाह्य मंडल। 2 को याद हो गया। सेकंड वाला कौन हो जाएगा? सेकंड वाला। तो पहला वाला तो छोटका हो गया, उससे बड़का सेकंड वाला हो जाए। तो एस से सेकंड, एस से सम, समताप दूसरा हो जाएगा। आप लोग बताइए ये क्या लिखे? बताइए, 3 लिखे। तो तीसरा मंडल को, इसी को ऐसे खींच देते तो अ हो जाता है कि अ। तो तीसरा जो मंडल है उसे तीसरा चौथा हम लोग ऐसे याद रखेंगे। तीसरा ओजोन, चौथा आयन, दोनों अ से तीसरा चौथा याद रखेंगे, ठीक। तो पहला से क्या लिखे? छोटका। याद में कहा छोटका बड़का, यानी पहला हो गया छोटका, पांचवा हो गया बड़का। छोटका छोट, पांचवा का बाय। दूसरा हो गया यानी कि सेकंड का, एस से हो गया सेकंड, एस से हो गया सेकंड, एस से हो गया समताप, सेकंड वाला समताप हो गया। तीसरा चौथा हम लोग अ से याद रखेंगे। अ से ओजोन, अ से आयन, तीसरा चौथा याद हो गया। पांचवा पहले से ही याद हो गया। तो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे इजी वे में। फिर से देख लेते हैं। पहला पांचवा छोटका बड़का, यानी कि छोटका पहला, छोप बड़का बाय, पांचवा। अब सेकंड से क्या हो जाएगा? एस से सेकंड, एस से सम, यानी कि समताप हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा ओजोन, चौथा हो जाएगा आयन। अब बड़का तो पहला ही याद के लिए बाय। बहुत आदमी ये भी ट्रिक लगाता है कि इसको याद करता है छोरो सब ओ आया बाहर, ऐसे भी याद करता है। तो थोड़ा सा वो हो जाता है, जैसे कि छोरो मने छोप हो जाता है, छोरो मने छोप हो जाता है, सब मने समताप हो जाता है, ओ मने ओजोन हो जाता है, ठीक ना। आया मने आयन हो जाता है, अब बाह्य मने बाह्य मंडल हो जाता है। तो इसे हमको बेहतर लगा कि छोटका बड़का, सेकंड वाला समताप, तीसरा चौथा अ से याद रखेंगे, आयन ओजोन आयन। तो हम लोग वायुमंडल के संगठन देख लिए। 5 परतों में बांटा गया था। एक में कौन आया? क्षोभ मंडल का है यह 18 किलोमीटर ऊपर तक फैला है। नीचे से, पृथ्वी से 18 किलोमीटर ऊपर तक, यह 18 किलोमीटर ऊंचा तक फैला है क्षोभ मंडल। वायुमंडल में क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर ऊंचा तक फैला है, यानी कि पृथ्वी से 18 किलोमीटर ऊंचा तक वायुमंडल में फैला है। इसमें पूछ देता है कि ध्रुव पर कितना वायुमंडल में फैला है क्षोभ मंडल, और विषुवत रेखा पर कितना ऊंचाई तक वायुमंडल में क्षोभ मंडल फैला है। तो ध्रुव पर हो जाता है, ध्रुव पर आपका 8 किलोमीटर तक, ठीक। यही हो जाता है विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, विषुवत, ठीक ना, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक, यानी 18 किलोमीटर ऊंचा तक फैला है क्षोभ मंडल, ठीक। दूसरा हो जाता है सबसे निचला जो
हम लोग जहां रहते हैं इसको क्षोभ मंडल बोला जाता है। ठीक, तो हम लोग जहां रहते हैं वहां पे आंधी आता है, तूफान आता है, बारिश आता है। ठीक, तो इस मंडल में नेचुरली जो फिनोमेना होता है वर्षा, तूफान, आंधी, ईटीसी, ठीक ना, होती है। तो बारिश कब आएगा? बारिश जब आएगा जब टेम्परेचर में डिफरेंट होगा। ठीक, तो आइए टेम्परेचर से भी रिलेटेड देख लेते हैं पहले। यहाँ पे क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर हाइट ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है, यानी कि क्षोभ मंडल में टेम्परेचर ऊंचा जाने पे घटता है। इसमें ऊपर जाने पर, यानी कि ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर, ताप घटता है। यानी कि 1 किलोमीटर ऊंचा जाने पर, ठीक ना, 6.4 डिग्री सेल्सियस ताप घटता है। ठीक, अब हम लोग देख लिए कि क्षोभ मंडल कहां तक फैला है, 18 किलोमीटर तक फैला है। इसमें ध्रुव पर कितना दूरी ऊंचा तक फैला है, 8 किलोमीटर। वहीं विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक फैला है। अब इसमें बारिश भी होता है, तूफान आता है, आंधी आता है नेचुरली, ठीक ना। और इसमें इसका ऊपर टेम्परेचर जैसे ही क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ जाइएगा तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। यानी कि 1 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो कितना, 5 डिग्री 6.4 डिग्री टेम्परेचर घट जाएगा। अब और देखते हैं इसमें क्या, अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। बारिश होती है इसमें, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस आता है, यानी कि ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटता है। यानी कि बारिश का होना क्या, एक संवहन का प्रक्रिया होता है। इसमें एक संवहन प्रक्रिया होता है, तो इसलिए इसे क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी बोलते हैं। संवहन मंडल भी बोलते हैं। अब देखिए संवहन क्या होता है। संवहन थोड़ी सी समझ लीजिए। यहाँ पे हीट है, गरम है, ठीक ना। यहां से पानी वापस होके ऊपर ठंडा है, यहाँ पे ठंडा है, यहाँ का डेंसिटी ज्यादा है। जैसे ही गर्म होगा तो पानी वहां से ऊपर जाएगा, ठंडा में बादल बनेगा, फिर बादल टकरा के नीचा करेगा, यानी कि इधर आएगा पानी के रूप में। यही साइकिल चलते रहता है, उसमें फ्लो ऐसे से ऐसे होता रहता है। इसी को संवहन बोलते हैं। हाँ, गर्म पानी वहां से होकर ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर नीचे बरसता है, इसी को संवहन बोलते हैं। ठीक, तो इसमें तो पानी बरसता है, नीचे से पानी जाता है ऊपर से फिर पानी के रूप में नीचे आ जाता है, यानी कि संवहन। इसलिए इसे संवहन मंडल भी बोलते हैं, क्षोभ मंडल को। अब हम लोग क्षोभ मंडल देख लिए। अब समताप मंडल देखते हैं। समताप मंडल, यानी कि 2 वर्ड से मिलकर बना है सम ताप। सम माने समान होता है, ताप माने अर्थात, इसके नामे से स्पष्ट है। इस मंडल में ताप समान होती है, ताप समान होती है। ठीक, तो अभी बताइए, जहां ताप समान होगा वहां पे बारिश होगा? नहीं होगा। यानी कि ताप जहां ठंडा गर्म नहीं होगा तो वहां पे वाष्पीकरण नहीं होगा, यानी कि ठंडा के पास नहीं जाएगा। यहाँ पे तो चारों तरफ ताप सेमे है,
तो ना गर्म होगा ना ठंडा, ना कहीं जगह पे गर्म होगा ना कहीं जगह पर ठंडा, जिससे गर्म वाला हवा ठंडा की जगह जाए, यानी कि गर्म के पास से वाष्प हो और ठंडा के पास जाए, फिर बादल होके आए। ऐसा तो नहीं है, समान ताप है, तो समान ताप में बारिश नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे आंधी तूफान बारिश नहीं होता है। जहां बारिश नहीं होता है वहां पे वायुयान उड़ाने का आइडियल जगह माना जाता है। तो आइए देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, बारिश नहीं होती है। तो इस मंडल में वर्षा, तूफान, आंधी नहीं होती है, नहीं होती है। इसलिए वायुयान के उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, आदर्श माना जाता है। ठीक, यह कहां से कहां फैला हुआ है, इसकी ऊंचाई क्या है, तो हम लोग देख लिए क्षोभमंडल को 18 किलोमीटर तक, तो इसका 18 से 32 किलोमीटर के बीच का जो वायुमंडल होता है उसे क्या बोलते हैं, समताप मंडल कहते हैं। तो इसका जो विस्तार समताप मंडल का कहां से कहां तक, 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक है, ऊंचाई तक। बताया समझ में, यह 18 से 32 किलोमीटर तक ऊंचा है और के मध्य क्षोभमंडल कहते हैं। 0 से 18 किलोमीटर के बीच तक क्षोभमंडल, 18 से 32 किलोमीटर तक समताप मंडल कहते हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग समताप मंडल में, तो हम लोग क्षोभमंडल में देखे कि ध्रुव पर कम होता था, ऊंचाई तक फैला हुआ क्षोभमंडल ध्रुव पर, और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक फैला था क्षोभमंडल, ठीक ना। तो इस पे उल्टा हो जाता है, इस पे ध्रुव पर ज्यादा होता है, जो समताप मंडल का हाइट रहता है या लंबाई होता है वो ध्रुव पर ज्यादा होता है। समताप मंडल की ऊंचाई ध्रुव पर ज्यादा, पोल ध्रुव पर ज्यादा, और का विषुवत रेखा पर, विश्व बार बार स लिखा जा रहा है, विषुवत रेखा पर कम होता है, कम होता है। कभी कभी यह शून्य भी हो जाता है। ठीक, तो हम लोग दो समझ गए, क्षोभमंडल समझ गए, समताप मंडल समझ गए। तो समताप मंडल को फिर से समताप यानी कि बराबर ताप रहता है, जिससे बारिश नहीं होता, आंधी तूफान बारिश नहीं होता है, बारिश वारिश नहीं होगा, तो वहां पे वायुयान उड़ाने का आइडियल जगह माना जाएगा। ठीक, यह कितना ऊंचा तक रहता है, 0 से 18 किलोमीटर तक क्षोभमंडल हो गया, तो 18 से 32 किलोमीटर के बीच ये क्या हो जाता है, समताप मंडल होता है। अब अगला देखते हैं, ओजोन, तीसरा मंडल देखते हैं, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल, तो इसको भी नामे से क्लियर है, ओजोन यानी कि ओजोन परत का होगा ये बना हुआ, ओजोन गैस का, ठीक है ना। तो यह मंडल किसका बना रहता है, पहले इसका हाइट देख लेते हैं। इसका ऊंचाई क्या रहता है, कहां तक फैला रहता है, यानी कि विस्तार। तो 0 से 18 किलोमीटर तो क्षोभ हो गया, 18 से 32 किलोमीटर तो आपका समताप हो गया, तो 32 से 60 किलोमीटर तक इसका रहता है। 32 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर तक फैला रहता है, मध्य तक रहता है, यानी कि ऊंचाई, उसके बीच में ओजोन मंडल रहता है। इस मंडल में क्या रहता है, ओजोन गैस की परत रहती है,
इसमें ओजोन या ऑक्सीजन का ही अपर ऊपर रहता है, ओजोन गैस की परत मौजूद रहती है, मौजूद रहती है। तीसरा, ओजोन हम लोग के लिए क्या करता है, जो पारा बैगनी आता है सूरज से उससे बचाता है, ठीक। जिससे ई मंडल क्या करता है, इस मंडल में ओजोन गैस रहता है, ई मंडल में जो आता है पारा बैगनी, तो ओजोन मंडल पराबैंगनी किरण से हम लोग को बचाता है, या धरती को बचाता है, हम लोग को बचाता है, हम लोग को बोलिए, या तो पृथ्वी लिख दीजिए, पृथ्वी या हम लोग को बचाता है पराबैंगनी किरण से, ठीक। ओजोन मंडल। अब सुने भैया कि जो ओजोन मंडल में ओजोन गैस है उसका क्षय हो रहा है, किसके चलते, ओजोन गैस का क्षय, ओजोन गैस का नुकसान किससे होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, कार्बन से, ठीक। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से निकलता है, बेसिकली इसमें जो क्लोरीन रहता है वही ओजोन गैस को क्षय करता है। ये कहां से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह हमारे एसी और फ्रीज से निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एसी एंड फ्रीज, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर से निकलती है, और सब है, लेकिन इसे जनरली हम लोग के घर में इसी से निकलता है। तो हम लोग ओजोन मंडल भी देख लिए। ओजोन मंडल कहां से कहां तक है, तो 32 से 60 किलोमीटर तक इसके बीच के जो मध्य है, जो वायुमंडल का परत है, उसे ओजोन मंडल बोलते हैं। इसमें ओजोन गैस की मौजूदगी रहता है, जो ओजोन गैस हम लोग को जो सन से पराबैंगनी किरणें आती है उसको बचाता है, ठीक है ना। ओजोन गैस की नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से निकलता है, हमारे घर के एसी फ्रीज से, ठीक। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में बेसिकली ओजोन को कौन नुकसान करता है, क्लोरीन। तो अब हम लोग ओजोन मंडल भी देख लिए। अब जो ओजोन मंडल का ताप है तो ऊपर बढ़ते वक्त हाइट के साथ बढ़ता है, ओजोन मंडल में ताप ऊंचाई के साथ बढ़ता है। एक और पॉइंट हम लोग ऐड कर लेते हैं यहीं पे, ऊंचाई के साथ ताप बढ़ता है, अगर 1 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है ताप, ठीक। 1 मीटर ऊपर जाइएगा ओजोन मंडल में तो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें आती है इंफ्रारेड, वो तो ओजोन लेयर, ओजोन गैस जो होता है उसको अवशोषित करता है, हीट का कारण ही पराबैंगनी, तो वहां पे अधिकांश हीट को अवशोषित करता है, जिसके चलते वो गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी के चलते ऊपर जाइएगा तो बढ़ता है, ठीक। यानी कि ऊपर जाने पे ताप बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, पराबैंगनी किरण के चलते, ठीक। तो अब हम लोग ओजोन मंडल देख लिए। अब अगला मंडल आयन मंडल देखते हैं। आयन मंडल हम लोग देखते हैं।
आयन मंडल आपका इसका विस्तार क्या हो जाता है, यानी कि ऊंचाई कहां से कहां तक आयन मंडल रहता है, ऊंचाई आपका। तो देख लीजिए 0 से 18 किलोमीटर क्षोभ, 18 से 32 किलो समताप, 32 से 60 किलोमीटर का ओजोन, तो 60 से 640 किलोमीटर तक आपका आयन मंडल रहता है। 60 किलोमीटर से का 640 ठीक किलोमीटर ऊंचाई तक यह कौन फैला है वायुमंडल में, आयन मंडल। तो इसका कहां से कहां 60 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक ऊंचाई तक वायुमंडल में कौन फैला है, आयन मंडल। आयन मंडल में हम लोग बोलते हैं जैसे ही ऊपर जाइएगा तो दाब कम हो जाता है, एरोप्लेन में ही जाता है चाहे बहुत आदमी जाता है तो देखते हैं कि कहता है कि दाब सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, यानी कि दाब जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो दाब कम, तो बहुत ऊपर आता है, इसलिए यहाँ पे वायु दाब बहुत कम रहता है। तो यहाँ का वायु दाब कम होती है, कम होती है, ठीक, यहाँ का वायु दाब कम होती है। अब हम लोग देख लिए कि यहाँ का तो वायु दाब कम है, तो जो भी वायु रहता है तो क्या पराबैंगनी किरण तो सूरज से आता है, ऊपर से आता है, तो पराबैंगनी किरण जो होता है इसको आयोनाइज कर देता है। तो ये सब वायु क्या होता है, पराबैंगनी किरण से आयोनाइज रहती है, आयनीकृत रहती है, ठीक। दूसरा पॉइंट, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो चौथा लेयर है, चौथा परत है आयन मंडल का, आयन मंडल जो चौथा परत है आयन मंडल, उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है रेडियो तरंग को ट्रांसमिट करता है, ठीक, परावर्तित करता है। यह मंडल रेडियो तरंग को क्या करता है, परावर्तित ट्रांसमिट करता है, यानी कि संचारित करता है, रेडियो तरंग को संचारित करता है, यानी कि संचार से जुड़ा हुआ। जैसे ही आयनमंडल में देखते हैं कि हम लोग का बादल उदल आ जाता है तो हम लोग का टीवी नेटवर्क बढ़िया से नहीं रहता, क्यों, तो उधर नीचा है जो क्षोभे मंडल में होता है, उससे ऊपर है आयन मंडल जहां से ट्रांसमिट होता है, बादल छेक लेता है, जिसके चलते हम लोग को नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। तो इसमें इस संचार से रिलेटेड है, तो जितना भी संचार उपग्रह भी है तो वो आयन मंडल में ही अवस्थित है, ठीक। तो इसमें संचार उपग्रह भी आयन मंडल में ही अवस्थित रहती है, अवस्थित रहती है। तो हम लोग 4-5 पॉइंट देखे, जैसे कि आयन मंडल का 60 से 640 तक फैला हुआ वायुमंडल को आयन मंडल बोलते हैं। वहां पे वायु दाब कम हो जाता है, क्यों कम हो जाता है, कि ऊपर जैसे जैसे जाएगा दाब कम हो जाएगा, ठीक। वहां से जो भी वायु दाब होगा, वायु होगा, उसको पराबैंगनी से क्या आयोनाइज होता है, वहां पे ज्यादा पराबैंगनी आता है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखे कि यह मंडल रेडियो तरंग को ट्रांसमिट करता है, यानी कि हम लोग को संचार में काम आता है, वो सब रेडियो टीवी भी देखते हैं, तो इस संचार में काम आता है ट्रांसमिट। तो संचार उपग्रह भी जो लगाते हैं, यानी कि उसी के पास रहता है, तो संचार उपग्रह भी उसी मंडल में अवस्थित रहता है। तो हम लोग आयन मंडल भी देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं बाह्य मंडल। बाह्य मंडल यह क्या है, बाह्य मंडल सबसे ऊपरी परत है, सबसे
ऊपरी परत है, वायुमंडल का परत है। इसकी ऊंचाई क्या होता है? ऊंचाई 640 के ऊपर, 640 से ऊपर, यानी कि एबव। ठीक, उतना ऊंचा में क्या गैस रहता होगा? उतना भारी गैस जो रहता है, भारी भारी गैस तो नहीं रहेगा, पर कोई भी चीज रखिएगा तो जो भारी रहता है नीचे रहता है, हल्का रहता है जो ऊपर रहता है। ठीक, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब रहा, तो इधर वायुमंडल में नीचे ही वाला वायुमंडल में रह गया। तो हाइड्रोजन और हीलियम है हल्का गैस, वो ऊपर में रहता है, हल्का रहता है। तो हल्का गैस इसमें अवस्थित रहता है जैसे क्या? हाइड्रोजन, हीलियम ठीक, बता समझ में? लोग पांचों मंडल को देख लिए, बढ़िया से देख लिए। तो आशा करते हैं कि जितना भी हम लोग पढ़े वो आप लोग को याद हो गया होगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।